आज के टाइम में भगवान इतने हो गए हैं, देख लो आप गली गली में अलग अलग भगवान बैठे हुए हैं। हर गांव में देख लो, हर जगह देख लो, पूरा भारत में गली गली में अलग अलग भगवान बैठे हैं, अलग अलग मंदिर बन गए हैं। तो क्या इतने भगवान मिलकर भी मतलब इस सृष्टि को अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं? सोचने वाली बात है कि आप देख लो यार कि इतने भगवान हैं, फिर भी मंदिर में ही चोरियां हो रही है, मंदिर में ही बलात्कार हो रहे हैं। आए दिन खबरें आ रही है, अखबार में हम देख रहे हैं, मंदिर में चोरियां हो रही है, मंदिर में बलात्कार हो रहे हैं। और इतना गलत गलत कांड हो रहे हैं जो आपको मैं क्या बताऊं। आप भी देखते होंगे न्यूज़ में, समझते होंगे इस चीज़ को कि यार वास्तव में भगवान होता मंदिर में। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मान लो एक गली सीधी गली है, तो वहाँ पर कैमरा लगा हुआ हो, तो कोई व्यक्ति आएगा और जाएगा तो उसमें दिखेगा। तो आप देख लो कि वहाँ पे व्यक्ति आता है लेकिन आराम से निकल जाता है, वहाँ पे किसी के सामने कोई छेड़छाड़ नहीं करता है, या चोरी करने का भी वो चोरी करने का भी प्रयास नहीं करता है। तो मंदिर में तो जो भगवान है वो तो मतलब बहुत शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली भगवान है, और मंदिर में ही चोरी हो रही है और मंदिर में ही बलात्कार हो रहे हैं, मंदिर में ही गलत गलत कांड हो रहे हैं। तो वो भगवान क्या देख रहा है? उनकी शक्ति कहाँ जा रही है? क्या इस चीज़ को होने दे रहे हो? अगर भगवान होता तो या तो उसको अंधा बना देता। अगर भगवान होता, सच में शक्ति होती वहाँ पे, तो उस व्यक्ति को अंधा बना देते, तो व्यक्ति दूसरा कोई चोरी करने का प्रयास नहीं करता। तो सभी लोगों को विश्वास हो जाता है कि यार वास्तव में यहाँ पे शक्ति है यार, और मतलब कोई दूसरा व्यक्ति भी ऐसा करने का नहीं सोचता। और अभी तो लोग कर रहे हैं यार, चोरी कर रहे हैं, कुछ गलत कांड भी कर रहे हैं। मंदिर का जो दान पात्र होता है उसी को उठा के ले जाते हैं चोर, तो उसी का ताला तोड़ के ले जाते हैं। मेरा घर है स्कूल के पास में है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा मंदिर बना हुआ है सरस्वती माता का, स्कूल के अंदर, विद्यालय के अंदर। तो रात में कोई चोर आए, ताला तोड़ दिया। उनको क्या मिला या नहीं मिला मेरे को पता नहीं है, लेकिन चोर लोग ताला तोड़ के कुछ न कुछ तो चोरी करके ले गए वहाँ से। तो बताओ, मंदिर में भगवान है तो यार ये चोरी कैसे हो पा रही है? क्या उस चोरी करने दे रहे हैं भगवान? पैसे बहुत मुश्किल से आते हैं, बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है तो पैसे आते हैं, और चोर आते हैं यार, क्यों पैसे उठा के ले जाते हैं, किसी के भी घर के अंदर भी घुस जाते हैं, किसी को मारपीट करके भी पैसे छीन लेते हैं। चांदी की चेन होती है, सोने की चेन होती है गले में, तो भी खींच लेते हैं। तो उनको तो कोई मतलब चोरी करने के लिए कोई प्रयास नहीं कर, मतलब पैसे कमाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ रहा है। थोड़ा ही संघर्ष करेगा और उनका तो हो जाएगा रोजगार अच्छा। अगर इस जगह भगवान अगर उसको नहीं बताए तो उनका तो मनोबल और बढ़ेगा कि यार ऐसा तो बहुत अच्छा हो रहा है यार, ये तो मतलब मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही और थोड़ी मेहनत से ही काम हो रहा है और अच्छे पैसे कमा रहे हैं। तो उनको तो और उस चीज़ में मज़ा आ रहा है, तो वो और आगे करेंगे इस चीज़ को,
और बढ़ावा मिलेगा इस चीज़ को। इसलिए क्या है कि मैं तो मंदिर में भगवान को नहीं देखता हूँ। भगवान है, लेकिन आप समझना इस चीज़ को कि भगवान तो है, क्योंकि भगवान के बिना सृष्टि नहीं चल सकती, लेकिन मंदिर में भगवान नहीं है। ये बात आप समझ लो, मंदिर में भगवान नहीं है, मंदिर मस्जिद में इनमें भगवान नहीं है। भगवान है, और भगवान देख लो कि मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये हिंदू और मुस्लिम है ना, ये भी हम इंसानों ने बनाए। अल्लाह, ईश्वर सब इंसानों ने बनाए। भगवान ने सिर्फ एक चीज़ बनाई थी, वो इंसान बनाए थे। इंसान ने क्या किया कि विभिन्न तरह की जातियाँ बना दी। मैं सिख, मैं ईसाई, मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं ये वे फलाना ढिगड़ा पूंछड़ा सब हो गए, अलग अलग धर्म हो गए। ये किस कारण से हो रहा है कि कुछ ऐसी रही होगी बात उस समय, अलग अलग धर्म मानने के, क्या कि अलग अलग संगठन बने होंगे, अलग अलग लोगों के ग्रुप बने होंगे। उन ग्रुप में लोगों ने सोचा होगा कि इनका तो भगवान ये है और हमारा भगवान ये रख देंगे, ऐसा करके मतलब कुछ सोचा होगा, ऐसे करके मतलब ये बनाया होगा। मेरे को ये लगता है कि ये लोगों ने ईश्वर को बनाया है, और असली ईश्वर है नहीं, उनको तो भूल गए, और जो नकली ईश्वर है मंदिर में, उनको सभी इंसान पूज रहे हैं अभी। तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ ये बात, क्योंकि मैंने भी खूब सेवा की हुई है, पूजा मैंने बहुत की हुई है, मंदिर में जाया, बहुत ही गया हुआ हूँ। मैं बचपन से मंदिर में जाता आता, यूँ पूजा करता था, मतलब सभी भगवान को मानता था, शिव जी को मानता था, हनुमान जी को मानता था, सभी को मानता था। ऐसा नहीं किसी को भगवान को छोड़ देता। मैं मतलब पूजा करता था, घर पर भी मैं दीपो अगरबत्ती करता था, दीपक आराम से शाम होती तो दीपक करता था, सुबह भी दीपक करता था। और पढ़ता मैं, मेरी पढ़ाई भी छूट गई, कुछ सामाजिक दिक्कत की वजह से, मतलब सामाजिक दिक्कत नहीं, मतलब परिवार में कुछ थोड़ा हो गया था। मतलब मैं अकेला हूँ मेरे पिताजी के, तो मेरे पिताजी बीमार हो गए थे, इसलिए क्या है कि मतलब छोटा मोटा कोई काम होता है, हम खेती काम कृषि कार्य करते हैं, खेती का काम करते हैं, तो खेती में फिर वो नहीं काम कर पाते पिताजी, तो फिर मेरे को करना पड़ता है। मेरे पिताजी का मैं अकेला हूँ, इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि खेतीबाड़ी को भी संभालना होता है, और पिताजी बीमार है तो उनको भी देख रेख रखनी होती है। हॉस्पिटल ले जाओ लाओ, फिर आप बोल दोगे यार कि उसमें क्या बड़ी बात है, हॉस्पिटल लाने ले जाने तो 1 दिन 2 दिन का काम है, और भर्ती रख कर दिया तो महीने भर का काम है। तो पढ़ाई तो कर सकता है ना, पढ़ाई कर सकता हूँ, लेकिन अब वो हिसाब अब नहीं रहा यार पढ़ाई करने वाला, क्योंकि मैं इतनी ठोकरें खा चुका हूँ कि मेरे का मतलब अब मैं पढ़ाई अब मैं नहीं कर सकता, क्योंकि पढ़ाई दिमाग को मतलब यूँ बांध देता है। क्योंकि जो पढ़ना था जो पढ़ लिए, अब क्या है वो, अब वो समझ नहीं आता है, अब नहीं पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ मतलब फ़ायदा नहीं है उस चीज़ से। पढ़ाई ज़रूरी है, आप हर चीज़ को समझ पाएँ, हिंदी हो इंग्लिश हो, और बात कर पाएँ किसी से, लॉजिक के साथ सोच पाएँ, वहाँ तक की पढ़ाई की ज़रूरत है। ज़्यादा इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई किसी को नौकरी का मतलब हिसाब है तो
कर सकता है आगे। लेकिन नौकरी में कि यार ऐसा कुछ नहीं है, नौकरी बेकार चीज़ है। नौकरी में व्यक्ति बंध जाता है ना, तो उसका कोई उसके लाइफ में कोई कुछ वो खुद कुछ कर पाता है ना कुछ नहीं, फिर वो बंध जाता है। सुबह उठेगा नौकरी, शाम को घर आएगा थका हुआ, खाना खा के सो जाएगा, फिर सुबह उठा फिर नौकरी, फिर शाम को आएगा, बस वो रूटीन रोजाना वही चलता रहेगा। पैसा उसको वो अच्छा आएगा, लेकिन वो उसके मतलब वो आज़ादी के साथ नहीं जी पाएगा, उसके मन का कोई कुछ वो कोई नहीं कर पाएगा। किसी के अंडर में रह के काम करना पड़ेगा। मेरे को आप देख सकते हो कि मैं थोड़े में भी खुश हूँ, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे को कि मेरे को लाखों रुपए महीने का चाहिए या कोई इतने ज़्यादा रुपए चाहिए, मेरे को कुछ नहीं। मेरे को जितना मेरे पास है मैं उसी में संतुष्ट हूँ। ज़्यादा लोभ करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि साथ तो कुछ ले जाना नहीं है, और इसी लाइफ को अपन एंजॉय के साथ जिएंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि मतलब ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में अपने लाइफ को हम ख़राब कर देते हैं। ये बात मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, इस पर मैं अच्छे से वीडियो बनाऊंगा अब, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं इस पर बहुत जल्द ये वीडियो बनाने वाला हूँ कि लोग नौकरी से कैसे परेशान है और आज़ादी उनसे कैसे छीन जाती है, पूरी तरह रेड ड्रेस बन जाती है। और मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा इस चीज़ को। आप सब्सक्राइब कर लेना, बहुत जल्द वीडियो आने वाला है। ठीक है दोस्तों।